नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं। इस समय मध्य प्रदेश से ये लगभग 10,150 पदों पर वैकेंसी आई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 अगस्त है और 18 जुलाई से ही इसके लिए आवेदन चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये बेस्ट बुक है जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट की बुक है, इसमें 25 से ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। इसमें मध्य प्रदेश की जो वर्ग 3 की जो शिक्षक भर्ती की जो पात्रता परीक्षा है, जो होने जा रही है, इसमें जिस प्रकार के प्रश्न आएँगे, इसमें 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएँगे। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इसी पुस्तक में देखने को मिल जाएगी। चक्षु प्रकाशन की ये बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। एमपी वर्ग 3 की और भी अलग-अलग पुस्तकें आती हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी की पुस्तक अलग से आ रही है, सब्जेक्ट की इंग्लिश की अलग से आ रही है और यहाँ पर ये पुस्तक गणित की अलग से आ रही है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। और जैसा कि आपको पता है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो 28 जुलाई को आ जाएगा। 60 विज्ञप्ति इसकी जारी हो गई है, लेकिन जो 60 विज्ञप्ति जारी हुई थी उसने चौंका दिया था। उसमें जो आयु सीमा में छूट की बात नहीं कही गई थी और ये विद्यार्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रयागराज में सैर उत्तरी के ये विधायक हैं हर्षवर्धन वाजपेयी, इसको शीतला प्रसाद ओझा और बहुत सारे दुबे जी भी हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो हैं शिक्षक भी हैं, छात्र भी हैं, सभी लोगों ने ये ज्ञापन दिया है आज। और ये जो इन्होंने ज्ञापन दिया, शीतला प्रसाद ओझा जी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल इसको लेकर के और बहुत ये जो इन्होंने किया है अच्छी बात है, लेकिन ऐसा प्रयास और भी छात्र करें क्योंकि समय बहुत कम है और मैंने आपको बताया था कि बहुत कम संभावना है होने की। विज्ञापन तय समय पर जारी होने जा रहा है। मैं आपको सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बता दूं कि विज्ञापन तय समय पर होने जा रहा है और बदलाव को लेकर के भी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। इसको लेकर के मैं कल 10 बजे वीडियो बनाऊँगा, 10 बजे जानकारी दूँगा। कल मामला खुलेगा और जो मुझे जानकारी मिली है कि सब चीज़ें लगभग क्लियर हो गई हैं, क्या होना है, क्या नहीं होना है। जो प्रारूप वगैरह बात है वो कल उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, सॉलिड जानकारी। तो 10 बजे कल मैं वीडियो बनाऊँगा तो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएँगी। तो चूँकि पहले ये लग रहा था ना कि शायद ऐसा ना हो कि प्रस्ताव में देरी या ये कुछ हो तो कहीं विज्ञापन में 2-4 दिन का आगे पीछे ना हो, तो कहीं कुछ नहीं होने जा रहा, तय समय पर विज्ञापन जारी होने जा रहा है। और तो इसीलिए जो विद्यार्थी हैं ये प्रयास कर रहे हैं और भी जितने भी विद्यार्थी हैं अलग-अलग जिलों के, सभी विद्यार्थी अपने सांसदों विधायकों से मिलिए और सुनिए ये शीतला प्रसाद ओझा जी ने ये क्या कहा है। विधायक माननीय हर्षवर्धन वाजपेयी जी से हम लोगों ने मुलाकात किया। एलटी जीआईसी प्रवक्ता संघ शिक्षाधिकारी और डीडीसी के नए विज्ञापन को लेकर के आयु सीमा के छूट को लेकर के हम सभी प्रतियोगी भाई आज मुलाकात हुई और हमने उनको एक ज्ञापन दिया और वह ज्ञापन सीधे इनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी तक जाएगा। हमारी जो प्रमुख मांग थी कि इसकी गणना 1 जुलाई 2019 से किया जाए और 1992 3 नियम के तहत जिस तरीके से पुलिस और दरोगा की भर्ती में प्रतियोगी छात्रों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय दिया है, उसी तरीके से हम एलटी जीआईसी और जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षाधिकारी डीडीसी के विज्ञापन में भी हमें न्याय मिलने का आश्वासन माननीय विधायक श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी ने दिया है। और मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति जहाँ है अपने अपने स्तर से विधायकों को भेजिए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को भेजिए, क्योंकि मित्रों इसमें 1 लाख से ऊपर अधिक संख्या है और प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल पूरी ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन आपका भी ये नैतिक दायित्व बनता है कि आप प्रदेश के कोने में चाहे जहाँ भी हैं मुद्दे को उठाइए। मित्रों हम लोग उठा रहे हैं क्योंकि इसमें जनरल के बच्चे और जनरल ओबीसी और एससी एसटी सभी वर्गों के भाई बहन जो है परेशान हैं। तो मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी बिल्कुल अक्खड़ है या बिल्कुल नहीं सुनते, ऐसा बिल्कुल बात नहीं हो, सुने भी है कई बार, चाहे पुलिस कांस्टेबल भर्ती वाली बात हो, आर पेपर लीक हो, वन डे वन शिफ्ट वाली बात हो, पचासों बार बात माने हैं। लेकिन ये जिनकी जो चीजों की मैंने चर्चा की है, आप लोग उनका प्रयास और अपना प्रयास में अंतर देख लीजिए। उन लोगों ने कितना प्रयास किया था और ये किस तरीके का प्रयास है, तो ऐसा ना करिए, उसी तरीके का प्रयास भी करिए। अगली सूचना है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। तो कल कुछ विद्यार्थी शिक्षा मंत्री से मिले थे और आज कुछ विद्यार्थी जो हैं वो सीएम से मिलने गए थे जनता दरबार में। तो सीएम को ज्ञापन दिया है और बताया कि एडेड जूनियर भर्ती 2021 की फंसी हुई है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये भर्ती मेरे संज्ञान में है और इसको लेकर के छात्रों को आश्वासन दिया गया है। इसको लेकर के इन विद्यार्थियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और जनता दरबार में जो मिलने गए थे, मैं उनको कुछ नाम बता देता हूँ। राहुल यादव जौनपुर, आरपी यादव और शुभम मौर्य आदि थे। लिखा विगत साथ पूरी कहानी तो है, ये आपको पढ़ाने से क्या फायदा, अगर आप लोग विद्यार्थी हैं, आपको सब कुछ पता क्या क्या चीजें हुई हैं। और जो मुख्यमंत्री ने कहा उतना भर देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है और कहा है कि अब आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और अब ये भर्ती जल्दी पूरी होगी। और वहीं जब शिक्षा मंत्री से मिले थे 2 दिन पहले, तो शिक्षा मंत्री ने बताया था कि उनके स्तर पर भी लंबित कार्य सभी पूरे हो चुके हैं और जल्दी इसका शासनादेश जारी होगा। तो देखिए कब तक जारी होता है, हर बार तो आश्वासन दिया जाता है। इन लोगों ने तो विधान परिषद ने में भी कहा था कि मार्च भर्ती करा लेंगे। अगली जो सूचना है वो बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित भर्ती की। कैलेंडर भी जारी हो गया, उसमें भी कोई सूचना नहीं है। आज फिर से माहौल गर्मा गया है एक बार, और चूंकि एक पत्र जारी हुआ है, जो शिक्षा विभाग के एसीएस हैं के एस सिद्धार्थ, उन्होंने एक पत्र जारी किया है। उसी को लेकर के बहुत सारे जो मीडिया में है इस तरीके की जो खबर है वो वायरल हो रही है। टीआरई 4 से पहले एक नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें बताया कि एक विद्यालय में प्राइमरी में कितने शिक्षक होंगे, जूनियर में कितने शिक्षक होंगे, शिक्षक किस तरीके के होंगे। ये है वो पत्र, 25 जुलाई की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं कि विद्यालयों में विद्युतीकरण नहीं होना चाहिए, मतलब विद्यालयों में जो कमियां हैं ये उनके बारे में बताई गई है। ये कमियां हैं और क्या होना चाहिए उसको लेकर के यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। ये देखिए, ये पूरी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो पत्र जारी किया गया है इसका मतलब है कि भर्ती आने वाली है। लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है और जो लग रहा है कि सरकार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने से अभी डर रही है। अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, विज्ञापन जारी नहीं हुआ है और जो बीच में ये भी अभी चर्चाएं चल रही हैं आज कि शायद अगस्त में इसका विज्ञापन भी जारी हो जाए। लेकिन जो एग्जाम कैलेंडर में तो चूंकि जानकारी दी नहीं गई है और कहीं ऐसा ना हो कि सरकार विज्ञापन ही जारी ना करे इसका, और चूंकि कहीं विवाद ना हो जाए डोमिसाइल इत्यादि को लेकर के, विपक्ष जो है वो माहौल बनाते हुए कई बार कह भी चुका हूँ कि भर्तियां निकालने से सरकार को फायदा नहीं नुकसान ही होता है। विपक्ष को कुछ ना कुछ मौका मिल ही जाता है। सरकार चाहे वो करोड़ों भर्तियां कर दे तुम्हारे लिए, तो कभी जातिवाद का आरोप लगेगा, तो कभी डोमिसाइल का लगेगा, तो कभी आरक्षण को लगेगा, तो सरकार क्या करती है कि भर्ती निकालना बंद कर देती है। कहती है बस इतने तो कहेंगे, भर्तियां नहीं देता है। और सबसे ज्यादा खराब तो ये होता है जब भर्ती को लेकर के कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, वो और ज्यादा खराब होता है। तो खैर यहाँ पर ये देखिए, इन्होंने ये गाइडलाइन जो जारी की है उसका मतलब क्या है, जो मैं पत्र दिखा रहा था उसमें मोटी मोटी बातें लिखी हैं कि एसीएस ने पत्र लिखा है, प्राइमरी से लेकर के +2 तक मानक के अनुसार शिक्षक होने चाहिए। सभी प्राइमरी स्कूलों में कम से कम 3 शिक्षक होने चाहिए। सभी मध्य विद्यालयों में कम से कम 8 शिक्षक होने चाहिए। विषय विशेष के कम से कम एक शिक्षक होने चाहिए। इससे कम शिक्षक किसी भी स्थिति में नहीं होंगे। डीईओ ई शिक्षा कोष से करेंगे प्रतिनियुक्ति और सभी आरडीडीई और डीईओ पाठ्यक्रम की करेंगे समीक्षा। 11 से 20 सितंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। सभी स्कूलों में 15 दिन में दूर जाएंगी कमियां। जो पंखा लाइट वगैरह की जो बात हो रही थी आप लोग देख रहे थे, 15 अगस्त को स्कूलों को लिया जाएगा फोटो, स्कूलों पर 50,000 की राशि करेगी। तो यहाँ पर केवल ऐसे ही ये साधारण पत्र है, इससे बहुत ज्यादा आप टीआरई 4 को लेकर के नहीं कह सकते। आपको दुख जरूर होगा, लेकिन मुझे अच्छे संकेत नहीं मिल रहे इस भर्ती को लेकर के। अगली और अंतिम सूचना है एसएससी को लेकर के। प्रयागराज के लल्ला चुंगी में आज जो दिशा छात्र संगठन के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, देख सकते हैं। एसएससी की भर्तियों में जो दूर दूर सेंटर बनाए जा रहे हैं, परीक्षाओं को लेकर अनियमितता हो रही है, उसको लेकर के नारेबाजी हुई है। लिखा है एसएससी एग्जाम फेज 13 की जो परीक्षा चल रही है 24 जुलाई से शुरू होकर के 1 अगस्त तक चलेगी और इसमें मनमानी किए जाने के विरोध में शुक्रवार की शाम दिशा छात्र संगठन ने प्रदर्शन किया। लल्ला चुंगी पर हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे युवा कार्यकर्ताओं ने जमकर के नारेबाजी की और परीक्षाओं में पारदर्शिता बहाल करने, एसएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने, परीक्षाओं को निजी एजेंसी की जगह सरकारी एजेंसी के पेपर
करवाए जाने के सभी प्रभावित छात्रों को तत्काल मुआवजा देने, छात्रों को परीक्षा सेंटर तक पहुंचाने के लिए एजेंसी द्वारा निःशुल्क परिवहन का इंतजाम करने की मांग की गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।